लिक्विड व्हीकल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हीकल है होम्योपैथी का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेकंड व्हीकल है लिक्विड व्हीकल, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के लिक्विड व्हीकल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में, होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो लिक्विड व्हीकल में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के लिक्विड व्हीकल्स जो होम्योपैथी में यूज़ होते हैं। पहला है प्यूरिफाइड वाटर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड व्हीकल है जिसका यूज़ किया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने में, डिस्पेंस करने में यूज़ किया जाता है। तो पहला है प्यूरिफाइड वाटर। सेकेंड है एल्कोहल भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड व्हीकल है। जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वर्ल्ड में, जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो एल्कोहल बेस्ड होती हैं, जो एल्कोहल का यूज़ करके ही बनाई जाती हैं, तो एल्कोहल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, प्रिजर्वेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। जो होम्योपैथिक मेडिसिन में जो प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए एल्कोहल का यूज़ किया जाता है। तो एल्कोहल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड व्हीकल है। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसके टाइप्स होते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल, रेक्टिफाइड अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल एंड रेक्टिफाइड अल्कोहल, ठीक है। एब्सोल्यूट, डाइल्यूट, स्ट्रॉन्ग, डिस्पेंसिंग एंड रेक्टिफाइड अल्कोहल, ये 5 वैरायटीज़ होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में फॉर प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। आइए बात करते हैं सॉल्वेंट ईथर भी एक लिक्विड व्हीकल है जिसका यूज़ होता है होम्योपैथी में। ग्लिसरीन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लिक्विड व्हीकल है जिसका यूज़ होता है काय में, होम्योपैथी में यूज़ होता है। आगे बात करेंगे सिंपल साइरप जो है ये भी लिक्विड व्हीकल के रूप में यूज़ होता है इन होम्योपैथी। एंड आगे बात करेंगे जितने भी ऑयल्स हैं और वो कौन कौन से ऑयल्स हैं जो होम्योपैथी में यूज़ होते हैं एज अ लिक्विड व्हीकल, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है फिक्स्ड ऑयल के जो एग्जाम्पल है वो आता है ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ठीक है ना, सीसम ऑयल, ठीक है, हाइड्रोकार्पस। ये जो ऑयल है फिक्स्ड ऑयल हैं, इनका यूज़ भी एज अ लिक्विड व्हीकल इन होम्योपैथी यूज़ होता है। होम्योपैथी में लिक्विड व्हीकल के रूप में भी यूज़ होता है, इन्हें फिक्स्ड ऑयल भी बोलते हैं। वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है फिक्स्ड ऑयल जिनका हम यूज़ करते हैं एज अ लिक्विड व्हीकल, एग्जाम्पल बताओ। एंड वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं वो दूसरे वेराइटीज़ हैं। इसमें आता है सैंडलवुड ऑयल, लिवेंडर ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल। ये 3 जो ऑयल हैं ये कौन से ऑयल कहलाते हैं आपके? वॉलेटाइल ऑयल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आ सकता है कि आपको ऑप्शन दे सकते हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन दे सकते हैं। तो सैंडलवुड ऑयल, लेवेंडर ऑयल और रोजमेरी ऑयल ये कौन से हैं? वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, ठीक है ना, जिन्हें लिक्विड व्हीकल के रूप में यूज़ हो रहा है। एंड ये फिक्स्ड ऑयल है। ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, ये यूज़ होते हैं किसमें? होम्योपैथी में एज अ लिक्विड व्हीकल के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक। अब इन सब को हम लोग देखेंगे, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग देखेंगे प्यूरिफाइड वाटर एंड जो अल्कोहल है इसे कैसे बनाया जाता है और बनाने की कौन कौन सी टेक्निक हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के व्यू से, वो हम लोग अभी आगे देखें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड व्हीकल जिसका नाम है प्यूरिफाइड वाटर। ये प्यूरिफाइड वाटर जो है, इस लिक्विड व्हीकल का यूज़ होम्योपैथी में बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत कंटिन्यूसली होता रहता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज़ होता है, डिस्पेंसिंग में यूज़ होता है, और डिटेल जो हम इसको अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्यूरिफाइड वाटर में जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं इसका जो फार्मूला होता है H2O। इसका फार्मूला कैसा होता है? H2O होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है?
18 होता है, 18 होता है। एंड वाटर वॉज सो बी अ कंपाउंड, वाटर को एक कंपाउंड के रूप में पहली बार 1781 में इसे सबसे पहले एक कंपाउंड के रूप में शो किया गया, जिसे किसने शो किया था? कैवडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे। कैवडिश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1781 में वाटर को एक कंपाउंड के रूप में क्या हुआ? शो किया। एक कंपाउंड के रूप में यूज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया? इसे शो किया और उसके बारे में इम्पोर्टेंस बताई, पहली बार 1781 में बताई। आगे हम देखते हैं ये कैसा होता है। कलरलेस, सभी को पता है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, गंधहीन होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है, कोई इसमें टेस्ट नहीं होता है। ऑल्सो कॉल्ड, जो प्यूरिफाइड वाटर है इसके और 2-3 नाम हैं। पहला है डिस्टिल्ड वाटर। यदि मैं डिस्टिल्ड वाटर बोल रहा हूँ दैट मीन्स क्या बोल रहा हूँ मैं? प्यूरिफाइड वाटर बोल रहा हूँ। यदि एग्जाम में आ गया डिस्टिल्ड वाटर के बारे में या जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो आपको क्या लिखना है वहाँ पर? प्यूरिफाइड वाटर के बारे में ही लिखना है। तो प्यूरिफाइड वाटर ऑल्सो कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर या एक्वा डिस्टिलेट, ठीक है ना। एंड एक्वा प्यूरिफिकेशन, इन तीनों नाम में से कोई भी नाम से एग्जाम में आ जाए आपको बताना है प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, एक्वा डिस्टिलेट, ठीक है ना, एक्वा प्यूरिफिकेशन, ये तीनों कॉमन नेम है, ठीक है। यह इसका एक और नाम है, किसके? प्यूरिफाइड वाटर्स के नाम है। आगे हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रीजिंग पॉइंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, गवर्नमेंट जॉब में आता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ प्यूरिफाइड वाटर कितना होता है? 374.2 डिग्री सेंटीग्रेड। 374.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। पीएच कैसा होता है? न्यूट्रल, ना तो ये एसिडिक होता है ना तो एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल है, मतलब 7 पीएच होता है। इसका पीएच कैसा होगा? 7 होगा, ना तो एसिडिक होगा ना तो एल्कलाइन होगा, ठीक। आगे बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.333। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.333। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट 1 होता है। डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्यूरिफाइड वाटर की जो डेंसिटी कितनी होती है? इज यूनिट 1। आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल इन होम्योपैथिक फार्मेसी का क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल है, लिक्विड व्हीकल है। आगे बात करेंगे इट हैज़ 3 डिग्री ऑफ प्योरिटी। प्यूरिफाइड वाटर की जो प्योरिटी है वो 3 डिग्री में मिलती है, या इसकी 3 डिग्री की प्योरिटीज हमें मिलती हैं। पहले बात करेंगे ऑर्डिनरी वाटर, दूसरी बात करेंगे प्यूरिफाइड वाटर, और तीसरी बात करेंगे वाटर फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन में जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं वो एक कैटेगरी है, दूसरा प्यूरिफाइड वाटर है और एक कौन सा है? ऑर्डिनरी वाटर है। ये सब जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? प्यूरिफाइड वाटर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो मैंने आपको बताया जितने पॉइंट्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, एग्ज़ाम के व्यू से भी गवर्नमेंट जॉब के भी व्यू से भी। हर जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये गवर्नमेंट जॉब में आपको मिल सकता है। 1 लाइन क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, ठीक। तो ये आपको सब के सब लिखना चाहिए और अच्छे से आपको ये याद होना चाहिए। हम देखते हैं प्यूरिफाइड वाटर में प्रिपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर को प्रिपेयर करते कैसे हैं। पहले हम बात करेंगे स्मॉल स्केल पे, स्मॉल लेवल पे या स्मॉल अमाउंट में यदि मुझे प्यूरिफाइड वाटर को प्रिपेयर करना है, बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? डिस्टिलेशन प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस करता हूँ? डिस्टिलेशन प्रोसेस करता हूँ या डी आयोनाइजेशन की प्रोसेस करता हूँ।
डी आयोनाइजेशन की प्रोसेस। स्मॉल क्वांटिटी में प्यूरिफाइड वाटर को बनाने के लिए डिस्टिलेशन की प्रोसेस करूँगा मैं, और सेकंड करूँगा डी आयोनाइजेशन की प्रोसेस करता हूँ। लेकिन यदि मुझे लार्ज क्वांटिटी में, यदि फॉर लार्ज स्केल पे मुझे प्रोड्यूस करना है, क्या डिस्टिल वाटर प्रोड्यूस करना है, तब मैं यूज़ करूँगा क्या, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ऑटोमेटिक वाटर डिस्टिलेटर्स। क्या यूज़ करूँगा, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ऑटोमेटिक वाटर डिस्टिलेटर। ऐसा वाटर डिस्टिलेटर का यूज़ करूँगा जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी कौन सी प्रोसेस होगी, डिस्टिलेशन की प्रोसेस होगी। कुल मिला के कंक्लूज़न ये होता है, हम प्यूरिफाइड वाटर को बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन की प्रोसेस का यूज़ करते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल क्वांटिटी में, एंड विथ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, डिस्टिलेटर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में क्या बनाते हैं, प्यूरिफाइड वाटर बनाते हैं। जो डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, हो सकता है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th-12th में पढ़ा होगा आपने कि वाटर को हीट के द्वारा क्या करते हैं, इसे वेपर में कन्वर्ट करते हैं। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर है उसको हीट देके काय में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और इस वेपर को एक कंडेंसर के द्वारा पास करते हैं। इस वेपर को एक कंडेंसर से पास करते हैं और उसे ठंडा करते हैं, और कंडेंसर से पास करके ठंडा करके जो हमें फाइनली जो लिक्विड मिलता है वो क्या होगा, जो वाटर मिलेगा हमें वो क्या होगा, प्यूरिफाइड वाटर होगा। फिर से बताता हूँ, डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो अपने वाटर जिस पे आपको प्यूरिफाई करना है, जिस पे हमको डिस्टिलेशन की प्रोसेस करना है, उस वाटर को लेते हैं, उस वाटर को हीट करते हैं, हीट करके क्या करते हैं हम लोग, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। उस वेपर को एक स्पेसिफिक कंडेंसर से हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं। स्पेसिफिक जो कंडेंसर हम यूज़ कर रहे हैं वो कंडेंसर क्या करता है, इस वेपर को ठंडी, मतलब इस वेपर को क्या करता है, कूल करता है, ठंडा करता है, जिससे वेपर अगेन क्या में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हमको फाइनली जो कलेक्टिव वाटर मिलता है वो हमारा क्या होता है, प्यूरिफाइड वाटर कहलाता है। और इसमें जो कंडेंसर यूज होता है, देन वेपर्स इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड बाय कूलिंग, ठीक है ना। या कंडेंसर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। इसमें जो कंडेंसर यूज होता है वो इंपॉर्टेंट कंडेंसर होता है, उसका नाम होता है लेबिक्स कंडेंसर। लेबिक्स कंडेंसर जो होता है वो स्पेसिफिक कंडेंसर होता है जो डिस्टिलेशन ऑफ वाटर में या इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लेबिक्स कंडेंसर। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में या प्रिपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर की जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस है उसमें कौन सा कंडेंसर यूज़ करते हैं, लेबिक्स कंडेंसर का यूज़ होता है, ठीक है ना। लेबिक्स कंडेंसर का यूज़ होता है जो एग्जैक्टली क्या करता है, वेपर को अगेन वाटर में कन्वर्ट करता है ठंडा करके, और जो कलेक्टिव वाटर है वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टिलेटेड वाटर कहलाएगा, या प्यूरिफाइड वाटर कहलाएगा, या एक्वा सॉल्यूशन या एक्वा वाटर हमारा कहलाएगा, ठीक। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ क्या, प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर में जनरल इम्प्योरिटीज़, प्यूरिफाइड वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हमको मिल सकती हैं, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हमको मिल सकती हैं। इसमें हमें मिल सकता है क्लोराइड, मिल सकता है कैल्शियम, सल्फेट, अमोनिया, हैवी मेटल्स, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, ठीक है ना। तो हमें कुछ ये इम्पॉर्टेंट टाइप की इम्प्योरिटीज़ मिल सकती हैं। पहली कौन सी है, फर्स्ट है क्लोराइड, फिर है कैल्शियम, सल्फेट, अमोनिया एंड हैवी मेटल्स या ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज़ हमको वाटर में मिल सकती है, ठीक है ना। एंड जो अमोनिया जो है ये वाटर में हमको मिलता है, तो इसे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नेस्लर्स रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं, और विच गिव ब्राउन कलर ऑफ वाटर, ठीक है ना। यदि किसी पानी में अमोनिया की क्या है, इम्प्योरिटी है, तो उसमें हम नेस्लर रिएजेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे ही नेस्लर रिएजेंट क्या करेगा, उस वाटर में जाएगा
और क्या करेगा, ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स क्या है, उस वाटर में क्या है, अमोनिया प्रेजेंट है। तो अमोनिया की इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेस्लर्स रिएजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ प्योरिटी इन वाटर। वाटर में प्योरिटी को पता करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। एक प्रकार से मैं आपको ये बोलूँगा कि जो मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ बताई थी वही की वही पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर हमें लिख देनी है। वही इसकी क्या है, प्योरिटीज़ है। यदि हम कोई वाटर लेते हैं और वाकई वो प्योर है, ये हम मुझे पता करना है, डिटेक्ट करना है, तो उसमें मुझे क्या मिलेंगे, क्लियर कलरलेस लिक्विड होगा वो, उसमें कोई गंध नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, पीएच कैसा होगा, 6 to 7 होगा, मीन्स न्यूट्रल पीएच होगा उसका। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, 100 होगा। फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका होता है। ठीक है ना। एंड टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है इसकी कितनी होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, अपन ने बताया चुका हूँ मैंने आपको। तो जो पूरे के पूरे पॉइंट्स हमने वहाँ लिखे थे पूरे आप यहाँ कॉपी कर सकते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो मैंने बताया था आपको क्या, प्यूरिफाइड वाटर, वही क्या है एग्जैक्टली, डिटेक्शन ऑफ प्यूरिटी इन वाटर। वाटर की प्यूरिटी को हमको पता करना है तो हम क्या कर देंगे, जो उसमें प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं पूरी की पूरी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं यूज़ ऑफ वाटर। वाटर या प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। जितना भी मैं बता रहा हूँ ये यूजेस वो प्यूरिफाइड वाटर का होगा, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला यूज़ होता है फाइनल वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स। क्या होता है, हमको कोई भी प्रैक्टिकल करना होता है, कोई भी टेक्निक करनी है, प्रोसेस करनी है, जो उसमें हम यूटेंसिल यूज़ करते हैं, वो यूज़ करने से पहले, जस्ट यूज़ करने से पहले उन्हें हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर से क्या करेंगे, वॉश करेंगे, जस्ट यूज़ करने से पहले। तो जो हमने फाइनल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल यूज़ करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं, किससे, प्यूरिफाइड वाटर से। तो वहाँ पर यूज़ होता है। सेकेंड, हम करते हैं यूज़ प्रिपरेशन ऑफ मदर सोल्यूशन ऑफ ड्रग। होम्योपैथिक ड्रग का मदर सोल्यूशन, होम्योपैथिक ड्रग्स का मदर सोल्यूशन फॉर्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं रीएजेंट्स। रीएजेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करते हैं। एनालिटिकल पर्पस, कोई एनालिटिकल प्रोसेस जो होती है, एनालिटिकल प्रोसेस होंगी, उन प्रोसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करते हैं। एनालिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशन। बॉडी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में भी किसी मेडिसिन को वाटर, प्यूरिफाइड वाटर में मिलाकर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग करते हैं। जब हम किसी मेडिसिन को प्यूरिफाइड वाटर में मिलाते हैं और जिसका यूज़ हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लोशन। एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, लोशन। यदि हम लोशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स उस लोशन में क्या है, प्यूरिफाइड वाटर क्या हुआ है, मिला हुआ है विथ मेडिसिन। आगे हम बात करेंगे प्रिपेयरिंग पोटेंटाइज मेडिसिन, या पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस में भी क्या होता है, हम प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करते हैं। डिस्पेंसिंग मेडिसिन, मेडिसिन को डिस्पेंस करने में भी हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वीकर एल्कोहल या डिस्पेंसिंग एल्कोहल। वीकर एल्कोहल या डिस्पेंसिंग एल्कोहल को बनाने के लिए, वीकर एल्कोहल या डिस्पेंसिंग एल्कोहल को बनाने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यूजेस ऑफ हैं, यूजेस हैं किसके, प्यूरिफाइड वाटर के। तो प्यूरिफाइड वाटर को 10वां इंजेक्शंस, इंजेक्शंस के फॉर्म में भी, या इंजेक्शंस के रूप में भी मतलब यूज़ किया जाता है किसको, प्यूरिफाइड वाटर को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं जो एग्जाम में आते हैं, इससे आपको आना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं, इससे जो प्यूरिफाइड वाटर हम लोग बनाते हैं, इसको काय में स्टोर करते हैं, पायरेक्स ग्लास बॉटल। काय में स्टोर करते हैं, पायरेक्स, PYREX, पायरेक्स ग्लास वाटर में स्टोर करते हैं। ठीक है ना। ये गवर्नमेंट जब का क्वेश्चन है, 1 लाइन क्वेश्चन है, वाइवा का क्वेश्चन है कि प्यूरिफाइड वाटर को कहाँ स्टोर किया जाता है, पायरेक्स ग्लास वाटर में, बॉटल में स्टोर किया जाता है। एंड इसका क्या है, डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स ये है
कि जब हम कोई मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करके कोई मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, तो जो प्यूरिफाइड वाटर है वो उस डिस्पेंसिंग मेडिसिन की जो क्वालिटी है, उस मेडिसिन का जो पोटेंसी है, प्रॉपर्टी है, उसको लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं करता है। तो ये सिर्फ एक सिंगल डीमेरिट है। एक सिंगल डीमेरिट क्या है इसका, कि यदि हम प्यूरिफाइड वाटर में कोई मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं तो वो मेडिसिन की क्वालिटी को, प्रॉपर्टी को, पोटेंसी को लंबे समय तक प्रिजर्व करके नहीं रखती है। ये बताया मैंने, मेडिसिन डिस्पेंस्ड विद द प्यूरिफाइड वाटर कैन नॉट बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वो उसे प्रिजर्व करके नहीं रखती है। तो ये आपका है पूरा टोटल डिस्टिल वाटर, या बोलेंगे प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है ना। तो प्यूरिफाइड वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसे आप बार बार देखें, पढ़ें, समझें, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट जॉब में भी आ सकता है, आपके जो BHMS का एग्ज़ाम है उसमें भी आता है, एंड अदर जो फार्मेसी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी आप इससे देख कर क्लियर कर सकते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा।